वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने अक़वाम मुत्तहिदा जनरल असम्बली से खिताब करना है। इस खिताब में उनकी तरजीहात सलमान साहब क्या होंगी? देखिए, बात यह कि ये हर साल ये इजलास होता है और प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो वो एक ख़ास तौर पे हमारे लिए कोर इशू है कश्मीर। शहबाज शरीफ साहब बहुत टची हैं गज़ा की सूरत-ए-हाल के हवाले से, लेकिन वहाँ पर वो अपने खिताब में जहाँ कश्मीर और गज़ा की सूरत-ए-हाल पे बात करेंगे वहाँ पर क्लाइमेट चेंज और उसके पाकिस्तान पर असरात, देखिए उसमें पाकिस्तान का रोल तो कोई नहीं था लेकिन असरात सारे पाकिस्तान पे आए हैं। और अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल बड़े टची थे पाकिस्तान के नुकसानात के हवाले से और उन्होंने कहा था कि इसमें मैं अपना रोल अदा करूंगा और उन्होंने रोल अदा भी किया है। लेकिन इस विजिट के दौरान एक गैर मामूली बात यह है कि वहाँ पर भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब भी मौजूद होंगे। वो जनरल असम्बली से खिताब तो नहीं करेंगे, उन्हें प्रेसिडेंट अमेरिका के एक इशाइये में शिरकत करना है। एक ज़माना था कि जब इंडिया का प्राइम मिनिस्टर वहाँ जाते थे और पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर तो मुज़ाकरात होते थे। ये सिलसिला अब सालों से डेडलॉक का शिकार है। साइडलाइन नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि ऐसी मुलाकात हो सकती है। लेकिन एक बात मैं बताऊं कि उनके इस विजिट में IMF और वर्ल्ड बैंक के ज़िम्मेदारान से मुलाकातें शेड्यूल हैं। क्योंकि IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो चीज़ें तय हुई हैं उस पर बातचीत करनी है और IMF की बहुत सारी ऐसी शराइत हैं जिस पे पाकिस्तान पूरी तरह अमल दरामद नहीं कर सकता, जैसे बिजली का इशू है। मेरा ख्याल ये मुलाकातें जो अमेरिका में होने जा रही हैं हो सकता है कि ये पाकिस्तान के हवाले से पॉजिटिव हों। ठीक है डॉक्टर साहब, आपकी नज़र में जैसा कि बताया गया हर साल ये इजलास होता है और वज़ीर-ए-आज़म अब जा रहे हैं वहाँ खिताब करने, कुछ गैर मामूली मुलाकातें मुतवक्के हैं? देखिए, पहले तो ये है ना कि तकरीर में तो स्टैंडर्ड चीज़ें होती हैं, पाकिस्तान के जो मसाइल हैं, फिर जो उस वक्त इर्द गिर्द मसाइल चल रहे होते हैं, जिस तरह अब ये गज़ा की वॉर चल रही है और इस किस्म के बयानात जो हैं वो होते हैं। कश्मीर का ज़ाहिर है तस्करा होगा, इंडिया फिर उसका जवाब देगा, उसका जवाब फिर पाकिस्तान देगा, तो ये कहानी वहाँ चलती रहती है। लेकिन इसका जो फ़ायदा जो ज़्यादा हमें नज़र आता है वो ये है कि साइड लाइन्स पे मुलाकातें हो जाती हैं, क्योंकि ये सालाना इसको कहना चाहिए डिप्लोमेसी मेला कहते हैं इसको। क्योंकि हेड्स ऑफ गवर्नमेंट, फॉरेन मिनिस्टर्स वहाँ आए हुए होते हैं न्यूयॉर्क के अंदर, तो वो फिर आपकी ईजी होता है मुलाकात वहाँ करना बजाय कि उसके मुल्क जाएँ। तो ये एक बड़ा अच्छा डिप्लोमेटिक अपॉर्चुनिटी होती है आपके डेलीगेशन के लिए, ना सिर्फ प्राइम मिनिस्टर के लिए बल्कि जो बाकी लोग वहाँ आपके साथ मिनिस्टर्स वगैरह होते हैं वो भी अपने बराबर के लोगों से मुलाकातें जो हैं वो कर लेते हैं। तो इस लिहाज से ये एक अच्छा मौका है। लेकिन ये है कोई ऐसी बड़ी कोई तब्दीली का कोई ऐसा हमें इम्कान नज़र नहीं आता। जो हालात चल रहे हैं इसी तरह जो है वो चलते रहेंगे। सिर्फ देखना ये होता है कि आपकी जब स्पीच हो रही होती है, यानी आपके जो हेड ऑफ स्टेट की, हेड ऑफ गवर्नमेंट की, तो उस वक्त वहाँ उसका जो जनरल असम्बली के हॉल में बैठे कितने डेलीगेशंस होते हैं, ये भी एक बड़ा अहम होता है। आमतौर पर जब पाकिस्तान का होता है तो इंडिया का तो ज़ाहिर है इंडिया का डेलीगेशन हेड तो नहीं बैठता, लेकिन उनकी जो वहाँ मिशन होता है उसके रिप्रेजेंटेटिव बैठते हैं, वो नोट करते हैं ना कि कश्मीर पे क्या कहेंगे, उन्होंने जवाब देना होता है। तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें होती है। जब फ़लस्तीनी बोल रहे होते हैं तो इजरायली तैयार हुए बैठे होते हैं, वो नोट्स ले रहे होते हैं क्योंकि उन्होंने उनके जवाब देने होते हैं। लेकिन ये एक अच्छा अपॉर्चुनिटी होती है। ठीक है, हमारे हेड ऑफ गवर्नमेंट और हेड ऑफ स्टेट को जो भी इंचार्ज होता है उसको जाना चाहिए और वहाँ मुलाकातें करनी चाहिए। सिर्फ तकरीर ही नहीं बल्कि वैसे, और बाद दफ़ा आपकी अचानक मुलाकात कॉरिडोर में वैसे ही मुलाकात होती है जब आप जा रहे होते हैं, या वहाँ जो उनके जो डाइनिंग एरियाज़ वगैरह होते हैं, कैफेटेरियाज़ होते हैं, तो बाद दफ़ा वैसे ही मुलाकातें भी कॉरिडोर्स में हो जाती हैं। हाँ, बिल्कुल होती हैं। तो आप कह रही है सिफारती एतबार से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है। तो